बादशाह सलामत अली का शहर है। अब यहाँ पे आप अपने जूते उतार के अंदर चलें। बादशाह बड़ा जालिम जाबिर इंसान था ये। इसके वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत अपने जूतों को उतार दे। दूसरा जो वजीर था सुन्नी, उसने कहा कि बादशाह सलामत ये जो मेहदी है ना आपका, ये इसका दिमाग खराब है, ये उल्टी बातें करता है, ये आप वक्त के बादशाह हैं। मौला मुतकियान का जो हरम है, से पहले इस हरम को बनाया था हारून और रशीद ने। इस हरम का जो गुम्बद था वो सफेद था। 150 साल पहले गुम्बद सोने का कैसे हुआ वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 150 साल पहले हिंदुस्तान का एक मशहूर बादशाह था नादिर शाह अफशार या दुर्रानी। नादिर शाह दुर्रानी को उसने नजर की हुई थी कि अगर मैं कामयाब हो गया, जंग में जंग जीत गया, तो जाके नजफ और करबला को तामीर करूंगा। नादिर शाह दुर्रानी नजफ जब पहुंचे अपने तो लश्कर के साथ जाहो हशम, तो दरवाजे नजफ पा के रुक गया। इसका वजीर जो था ये खुद सुन्नी था। ये नादिर शाह दुर्रानी आके रुका, वजीर ने रोक दिया, कहा कि जो है ना वो बादशाह सलामत अली का शहर है। अब यहाँ पे आप अपने जूते उतार के अंदर चलें। नहीं है मेरे साथ। बादशाह बड़ा जालिम जाबिर इंसान था ये। इसके वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत अपने जूतों को उतार दे। दूसरा जो वजीर था सुन्नी, उसने कहा कि बादशाह सलामत ये जो मेहदी है ना आपका, ये इसका दिमाग खराब है, ये उल्टी बातें करता है, ये आप वक्त के बादशाह हैं। के वजीर ने कहा बादशाह सलामत आपको जंग में कामयाबी मिली थी अली के सदक़े में, एहतराम अली में नालैन उतार दीजिए। इसे कुछ समझिए। इसने कहा चलो कुरान से इस्तिखारा करो, जो इस्तिखारे में आए वो हम करेंगे। या कुरान खोला, तवज्जो मुझे देखते उसने कुरान खोला कि आयत आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फख्लअ नअलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ। ऐ मूसा अपनी जूतियों को उतार दो, अब्दी में दाखिल हो रहा है। अब तू मुक़द्दस। नादिर शाह ने जब ये इस्तिखारा देखा तो उसने कहा मेरे काम करो, जंजीर लेकर आओ। आज भी जब आप बाला सर पे आएंगे तो आपको लेडीज के पोर्शन में तो बड़ा आसान है, आपको वो जंजीर आज भी जरी के अंदर नजर आएगी और एक ताज नजर आएगा, सोने का ताज। ये ताज नादिर शाह लेकर आया था और इसने हिंदुस्तान से निकलते हुए जुमला कहा था कि अगर कायनात में ताज किसी को पहनना चाहिए तो फकत अली इब्ने अबी तालिब है। इसने कहा काम करो, जंजीर लेकर आओ। जंजीर को गले बांधा, कहा मुझे कुत्तों की तरह लेके अली की बारगाह में चलो, मैं सगे अली इब्ने अबी तालिब हूँ। खैर से इसके कहे के मुताबिक लेकर आ गए। इसने हुक्म दिया पूरे हरम की दीवारें सजाई जाएं, हरम के गुंबद। मैंने क्या बताया कि पहले गुंबद सफेद था। ये नादिर शाह दुर्रानी ने पहला सोने का गुंबद 150 साल पहले 1156 तकरीबन हिजरी में, हिजरी कमरी के अंदर ये गुंबद तामीर करवाया। गुंबद तामीर हो गया। पूरे हरम की जिम्मेदारी थी इसके वजीर की, जो कि शिया था मेहदी। मजदूरों को पैसे क्या देने हैं, दीवारें कैसी बनानी है, डिजाइन क्या होना चाहिए, दरवाजे कैसे लगेंगे, गुंबद कैसा बनेगा, सब तैयार हो गया। हर रोजे के ऊपर परचम होता है। वाहिद मौला अली का हरम है, गुंबद में कोई परचम नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, फिर मैं एक तारीखी और एक बड़ी दकीक बात आपके सामने पेश करूंगा कि जाओ जाके खुद बादशाह से पूछो गुंबद के ऊपर क्या लगाएं। नादिर शाह दुर्रानी से जाके पूछो क्या लगाएं गुंबद के ऊपर। नादिर शाह बिल्कुल अनपढ़ इंसान था। नादिर शाह ने वो जो मजदूर आया था उसको कहा कि काम क्या, एक सोने का हाथ बनाओ, उस हाथ के नीचे पूरी कायनात बनाओ, उस कायनात के गिर्द में 14 किरणें बनाओ और उस हाथ के ऊपर लिख दो यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ सारे हाथों से ऊपर है। सारी कायनात अगर चल रही है तो अल्लाह के हाथ के सदक़े में चल रही है।